और अमेरिकी हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में चरम पर तनाव है। अमेरिका ने कई ईरानी बोट पर हमला किया। ट्रंप ने 10 ईरानी बोट को मार गिराने का दावा किया है। और अमेरिकी हमले पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कुछ ही घंटों में 10 ईरानी शिप नष्ट किए, ये ट्रंप ने कहा है। समुद्री माइंस बिछाने वाले जहाजों को तबाह किया ट्रंप का दावा। ट्रंप ने कहा कि माइंस बिछाने की कोशिश हो रही है और दूसरा यह कि अगर ईरान नहीं रुकता है हॉर्मुज को लेकर तो बड़ी तबाही भुगतने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल रवि, और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में विनाशक युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है। अभी तक क्या हुआ है ये जानिए आप। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर अटैक किया है। अमेरिका के हमले में 16 ईरानी जहाज तबाह हुए। बारूदी सुरंग बिछाने वाले 16 जहाज तबाह हुए हैं। ईरान के 10 बोट्स पर भी अमेरिका का हमला हुआ है। अमेरिका के अटैक में 10 बोट तबाह करने का दावा हमले क्यों किए गए? खुफिया रिपोर्ट के बाद ईरानी जहाजों पर यह हमला हुआ। बारूदी सुरंगें बिछवाने की तैयारी ईरान अभी कर रहा है। संकेत ये मिल रहे हैं कि जल्द बिछवा सकता है ईरान और भी बारूदी सुरंगें। धमकी के तौर पर ईरानी जहाजों पर हमला किया गया लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, लेकिन ईरान की तरफ से तो यह भी दावा किया गया है कि जिस तरह की बारूदी सुरंग बिछाने के जहाज तबाह किए गए, अभी तो इसके पास 80 से 90% ये सब कुछ संसाधन मौजूद हैं। क्या सर आपको लगता है कि हॉर्मुज का जो युद्ध है, हॉर्मुज में जो जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, अगर और विध्वंसक होगी तो दुनिया के सामने भी जो आर्थिक, अगर हम बोले एक विध्वंस, वो देखने को मिलेगा और अमेरिका को कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर आना पड़ सकता है? देखिए, ईरान की ये स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, और उसके लिए उनके पास जैसे माइन लेयर्स हैं, स्पीड बोट्स हैं जो कि तेज़ी से चलने वाली बोट्स हैं, सबमरीन्स हैं उनके पास में, और उनके पास में शॉर्ट रेंज मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि इन्होंने अपने कोस्टल रीजन में लगाए हुए हैं। बंदर अब्बास और चाबार के नॉर्थ वेस्ट में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ छुपा करके ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं। सो ये काफ़ी इसको अभी तक डोमिनेट करेंगे। इतना आसान नहीं है उसको निकालना, जो कि अमेरिका भी क्लेम कर रहा है, और अगर इतना आसान होता तो 12 दिन में उन्होंने कर भी दिया होता अब तक। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी, और इससे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा है, जो तेल और गैस पर फ़र्क पड़ रहा है और बाकी महंगाई बढ़ रही है, वो चलता रहेगा, और अमेरिका पर जो इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ता रहेगा। अमेरिका पर डोमेस्टिक प्रेशर ये करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्रंप को इस समय एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, कि कोई ऐसा मिल जाए कि मैं अपनी शक्ल बचा पाऊँगी, इतने बड़े बड़े मैं क्लेम कर रहा था। और जो कि उनके नेता ने, जो नया अतुल्ला है, उन्होंने अब इनको 30 दिन की वार्निंग दे दी है, तो वो बचाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सिचुएशन है एज ऑन टुडे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप के सामने ये चुनौती तो है, लेकिन सवाल ये कि क्या हॉर्मुज वो प्रेशर पॉइंट बन जाएगा जिससे ये युद्ध एक नए लेवल पर पहुंच सकता है। और देखिए, बेरूत में हमले का एक वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायली बमबारी के बाद आग लग गई, इसमें बेरूत से तस्वीरें सामने आई। बेरूत में हमला किया गया और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल ने यहां पर बॉम्बिंग की है, बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर बेरूत से। बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। अपार्टमेंट पर हमले के बाद आग लग गई है। इजरायल ने बेरूत में बड़े हमले को अंजाम दिया, और ये देखिए आप, रिहायशी इमारत जिस पर हमला किया गया। और देखिए, सऊदी अरब ने गिराए 5 ईरानी ड्रोन, ये जानकारी सामने आ रही है। शेबा तेल की ओर ये ड्रोन जा रहे थे जहां इन्हें गिरा दिया गया। शेबा तेल की ओर ये ड्रोन मूव कर रहे थे और उसी दौरान इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। ये दावा आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से, जहां 5 ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। और देखिए साउथ लेबनान से खबर, जहां पर इजरायल की घातक बमबारी हुई है। इजरायल ने व्हाइट फास्फोरस के गोले बरसाए हैं। रिहायशी इलाके पर बरसाया गया है फास्फोरस बम। आईडीएफ के हमले से रिहायशी इलाके में कोहराम मचा हुआ है। और ईरान में अभी इजरायल का हमला हुआ है, उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। दक्षिणी ईरान में रेडियो स्टेशन पर अटैक किया गया है।